हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आचार्य धीरज महेश्वरी, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर। मित्रों, प्रतिदिन आप लोगों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर जी कोरोना वायरस के बारे में कुछ फाइनली बताइए, ये कब तक जाएगा नहीं जाएगा, हम लोगों को इसी के साथ जीना है। तो मैंने भी यह तय कर लिया कि मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में यह बताऊंगा कि कोरोना वायरस का असर कब तक रहेगा और ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा। मित्रों, बात करते हैं सर्वप्रथम 25-26 दिसंबर 2019 अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन से इस जानलेवा वायरस की आहट दुनिया में सुनाई दी। परंतु हमारे देश भारत में फरवरी 2020 के माह में इससे संक्रमित मरीज मिलना शुरू हो गए। मार्च 2020 में हमारे देश में मरीजों की संख्या का आंकड़ा लगभग 400 के आसपास हो गया था। चूँकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने फ़ौरन इस कोरोना वायरस जैसी महामारी की स्थिति को गंभीरता से लिया और शीघ्र ही 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस वायरस की कोई भी एंटीडोज या वैक्सीन आज तक दुनिया में उपलब्ध नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ के कारण ही हमारे देश में स्थिति नियंत्रण में है तथा हमारा देश और देशों से बेहतर स्थिति में है। आज मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं तब आंकड़े बता रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में लगभग 45 लाख लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित यानी इफेक्टेड हैं तथा हमारे देश में लगभग 80,000 से अधिक लोग आज इफेक्टेड हैं। पूरी दुनिया में लगभग 3 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। इस वायरस पर बहुत से विद्वान ज्योतिषों ने अपने अपने विचार रखे टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर, यूट्यूब पर कि आने वाली फला तारीख या इस माह पर इस वायरस में कमी आ जाएगी या ख़त्म हो जाएगा। परंतु यह वायरस कहीं नहीं रुका और आज दुनिया के लगभग 190 देशों में यह पूरे तरीके से फैल चुका है। तो मेरे लिए भी आप लोगों की डिमांड थी, तो मैंने भी इस पर शोध करा कि ज्योतिष गणनाएं सटीक क्यों नहीं बैठ रही हैं। तो जब मैंने शोध का विषय बन गया मेरे लिए, तो मैंने इस जानलेवा वायरस से छुटकारा मिलेगा कि नहीं और इसी के साथ हम लोगों को सीखना होगा या जीना होगा, इसकी केस स्टडी पर ध्यान दिया। जब मैंने काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन किया तो पाया कि अभी सन 2020 यानी पूरे सन 2020 का दिसंबर तक इस वायरस से छुटकारा मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, यानी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आने वाली तारीख 21 जून 2020 अमावस्या रविवार को दिन पड़ने वाला बड़ा सूर्य ग्रहण, जो कि हमारे देश में और अन्य देशों में दिखाई देगा। चूँकि यह बड़ा सूर्य ग्रहण पावरफुल सोलर इक्लिप्स लगभग 5.25 घंटे का रहेगा तथा यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि जेमिनी पर और मंगल राहु के नक्षत्र यानी 2 नक्षत्रों पर एक साथ तथा 2 तिथियों पर एक साथ पड़ रहा है, तो इसका काफ़ी प्रभाव नकारात्मक रहेगा। दुनिया में भय और संघर्ष की स्थिति रहेगी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहेगी। इसके अलावा ध्यान देने की एक बात और है मित्रों कि 14 मई 2020 से गुरु शुक्र शनि का 4 माह के लिए यानी 18 सितंबर 2020 तक के लिए वक्री रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल से चलना और उसी के बीच में इस सूर्य ग्रहण का पड़ जाना बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। अब दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं। मित्रों, ऐसा यह वायरस केवल हमारे देश की समस्या नहीं है,
बल्कि पूरी दुनिया में वायरस की महामारी फैली है। दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली देश भी असहाय हेल्पलेस हो गए हैं। किसी भी देश को इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए एंटीडोज या वैक्सीन नहीं मिल पाई है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च लैब में खर्च करने के बाद भी रिज़ल्ट ज़ीरो है। कोई एंटीडोज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यह है, या किसी एक देश ने अपने को ठीक भी कर लिया, परंतु यह कोरोना वायरस दुनिया के किसी भी देश में रह जाता है, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक कोने में इस वायरस से संक्रमित इफेक्टेड रह जाता है, तो स्थिति वहीं की वहीं रहेगी जो आज है, क्योंकि यह वायरस ह्यूमन इंटरेक्शन से स्प्रेड हो जाता है और बहुत अधिक कम्युनिटी स्प्रेड में फैल जाता है। एंटीडोज बनने में वक्त लगेगा। हमारा कैलकुलेशन लगभग 6 महीने का है। नवंबर-दिसंबर 2020 से बिल्कुल सटीक वैक्सीन या एंटीडोज मिलने की संभावना नहीं दिखती है। तो अब यहाँ निष्कर्ष निकलता है, क्या दिसंबर 2020 तक हम आप सभी को वर्तमान में इस वायरस के साथ ही अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल में बदलाव करके जीना सीख लेना चाहिए? मित्रों, हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन का पालन करते रहना चाहिए। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए, खान पान का ध्यान करना चाहिए, बाहर का खाना, जंक फूड को छोड़ देना चाहिए। अब जीवन शैली को अब किस उपायों के द्वारा उत्तम आरोग्यवान बनाया जा सकता है और अपने ग्रहों के अनुकूल हम क्या जीवन में खान पान करें, किस तरह की जीवन शैली अपनाएं, इसके विषय में मैं डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ग्रहों के अनुसार आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, अगले वीडियो में इस पर भी कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।